अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह श्री कृष्ण एपिसोड 28 और थर्ड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। फिर चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोकर, मलिक सैक्टानिक बादशाह गाइस। लेट्स स्टार्ट। अच्छा ललिता, एक बात सच्ची सच्ची बता। क्या? सब कहती हैं कि तू भी कृष्ण से अंदर ही अंदर बहुत प्रेम करती है। अंदर ही अंदर क्यों? अंदर बाहर दोनों तरह से करती हूँ। तो फिर ये क्या है? क्या? ये स्वयं राधा को उससे मिलने भेजना और स्वयं प्रेमियों के रास्ते पर पहरा देना। क्योंकि यही प्रीत की रीत है। जिससे प्रेम करो उसकी खुशी को अपनी खुशी मानो। प्रेम स्वार्थ का नहीं, तपस्या का नाम है विशाखा। तू धन्य है ललिता। मेरी दृष्टि में तेरा स्थान राधा से भी ऊंचा है। छी, राधा के लिए ऐसा मत बोल। जिसे मेरा प्रीतम प्रेम करता है उसी को मैं अपनी स्वामिनी मानती हूँ। वैसे कृष्ण से कौन प्रेम नहीं करती? सच बोल, तू भी नहीं करती? हाँ। पगली, प्रेम करती है तो देना भी सीख, वो भी हंसकर। समझी ना? अरे ललिता, विशाखा यहाँ बैठी क्या कर रही हो? सुखिया की प्रतीक्षा कर रही हैं। हम लोग यमुना स्नान को जा रही हैं। अच्छा चलो चलते हैं। आज मैं यमुना जी में नहाने जा रही थी, तो तुमने मुझे यहाँ क्यों बुला लिया? तुमसे मिलने को बहुत मन किया, इसलिए। तुम बड़े ढीठ हो। होली में इतनी बरजोरी की, सब देख रहे थे। भला ऐसी डिठाई कोई करता है? हाँ। कौन? जो ढीठ होता है। अभी तुमने स्वयं ही तो कहा था कि मैं बहुत ढीठ हूँ। वो तो हो। अच्छा, एक बात बताओ। क्या? तुम्हें मेरी बरजोरी अच्छी लगी? अच्छी तो लगी, परंतु। अच्छी तो लगी, फिर बीच में ये परंतु क्यों? मेरे मन ने मेरे कान में कहा, कृष्णा तू वही कर जो राधा के मन को अच्छा लगे। बस कृष्णा ने वही कर दिया जो दोनों के मन को अच्छा लगा। दोनों को तो अच्छा लगा, परंतु संसार क्या कहेगा? कृष्णा को संसार की कोई चिंता नहीं, बस उसकी राधा खुश रहे तो कृष्णा को संसार में किसी का भय नहीं। ये बात इतने सहज भाव से केवल कृष्ण ही कह सकता है, क्योंकि वो पुरुष है, राधा नहीं। क्यों नहीं कह सकती? मैं तो समझता था कि कृष्ण और राधा में कोई अंतर ही नहीं है। फिर राधा ये बात क्यों नहीं कह सकती? बोलो ना, क्यों नहीं कह सकती? तुम राधा होते तो इस क्यों का उत्तर स्वयं ही जान लेते। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैं कृष्ण होती और तुम होते राधा, तो कितना अच्छा होता। फिर क्या होता? फिर मैं तुम्हारी तरह मुस्कुराती और तुम मेरी तरह तड़पते। तो तुम्हें अच्छा लगता? हाँ, बड़ा मजा आता। अच्छी बात है, तो मैं राधा बन जाता हूँ और तुम कृष्ण बन जाओ। तुम राधा बनोगे? हाँ, क्यों नहीं? कैसे? इसमें क्या मुश्किल है? एक घाघरा चोली तो पहनना है और दुपट्टा ओढ़ लेना है, बस बन गया मैं पूरी राधा। और तुम मेरा मोर मुकुट पहन लो और कृष्ण बन जाओ। सच्ची बनोगे राधा? हाँ, क्यों नहीं? तो आओ, आज मैं तुम्हें राधा ही बना देती हूँ। लो, ये घाघरा पहन लो।
अब तुम राधा बनो। हाँ। बन गया ना पूरी राधा? पूरी नहीं, ये तो केवल राधा का बाहरी रूप धरा है तुमने। जब पूरी राधा बनोगे तो इस मुस्कुराहट के पीछे प्रेम की पीड़ा के आंसू झलकने लगेंगे। अभी तुम्हारे वक्ष में राधा का हृदय नहीं है, और राधा के हृदय में जो कृष्ण के लिए प्रेम है वो भी नहीं है। तुम दूर रहो तो मिलन की तड़प होती है, और मिलन हो तो फिर आने वाली जुदाई का डर उस मिलन की मुस्कान में भी पीड़ा भर देता है। वो सब कहाँ है इस नकली राधा में? तुम तो अनादिकाल से निर्मोही हो। तुम मोह के बंधन को नहीं जान सकते। कभी किसी बहेली के जाल में फंसे हुए किसी पंछी को फड़फड़ाते हुए देखा है? बस कृष्ण प्रेम के जाल में फंसी हुई राधा की फड़फड़ाहट भी वैसी ही है। जब इस अवस्था पर पहुंचोगे तो राधा बनोगे। कभी कभी सोचती हूँ तुम पर मेरे प्रेम का जो ऋण है उसे तुम कभी नहीं चुका पाओगे। हाँ राधे, तुम ठीक कहती हो। तुम्हारा ये ऋण चुकाना सचमुच अति कठिन है। कठिन नहीं, असंभव है। तुम मेरे चिर ऋणी हो और सदा ऋणी ही रहोगे। वाह, बातों बातों में तुमने हमें अपना चिर ऋणी बना लिया। केवल बातों बातों में नहीं, सचमुच आप हमारे चिर ऋणी हैं। हमारे प्रेम का ऋण है आप पर, जिसे आप कभी नहीं उतार सकते। क्यों नहीं उतार सकते? क्योंकि आपको तो मोह का बंधन है ही नहीं। ना किसी से मोह करते हो, ना किसी से प्रेम। इसीलिए प्रेम जो एक गहरी पीड़ा है उसका आपको पता ही नहीं। किसी से प्रेम करोगे तब तो पता चलेगा ना। परंतु हम किससे प्रेम करें? क्यों? कोई आपके प्रेम के योग्य नहीं है? नहीं। हम भी नहीं? कहिए ना, हम भी नहीं?
देखो राधे, प्रेम किसी दूसरे से किया जाता है। हम में दूसरा कौन है? हम दोनों तो एक ही हैं। जैसे दूध में सफेदी और आग में गर्मी होती है, जैसे धरती से गंध और नदी की लहरें अलग नहीं होती, ऐसे ही हम और तुम दोनों एक हैं। हम में कोई भेद नहीं। हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं और तुम हमारी सर्व शक्तियों की समूह मूल प्रकृति परमेश्वरी हो। जी, यहाँ पे श्री कृष्ण जी जो हैं और श्री राधा जी वो आपस में प्रेम की बातें कर रहे हैं, और दूसरी तरफ उनकी सखियां जो श्री राधा जी की हैं, ललिता हैं, साथ दूसरी सखियां भी उनकी मौजूद हैं। तो दो सखियां उनकी आपस में बात कर रही थी। दूसरी सखी को ये लग रहा था कि जो ललिता है वो इतना ज्यादा प्रेम श्री कृष्ण जी से करती हैं, और फिर भी वो राधा जी को मिलने के लिए उनका प्रतिबंध करती हैं और वहां पे श्री कृष्ण जी तक उनको भेजने में उनकी सहायता करती हैं। तो कैसे ये कर लेती हैं? तो ललिता जी से जब उन्होंने पूछा कि आप तो स्वयं उनसे इतना ज्यादा प्रेम करती हैं, उन्होंने कहा हाँ वो तो है, लेकिन प्रेम की शर्त ही यही है कि जिससे आप प्रेम करते हैं अपनी खुशी नहीं बल्कि अपने प्रेमी की खुशी को देखा जाता है। और ये ललिता जी जो हैं उनका मन श्री कृष्ण जी के लिए प्रेम से भरा हुआ है, लेकिन ये है कि वो उन्हें खुश देखना चाहती हैं। तो वो श्री राधा जी के साथ खुश हैं, इसलिए राधा जी के माध्यम से उनकी खुशी का बायस बनती हैं, ताकि इनके मन को वो जो है ना वो सुख प्राप्त हो सके कि ये अपने प्रेमी को खुशी देने के लिए कर रही हैं। हालांकि जब उन्होंने राधा जी के साथ उनको कंपेयर किया तो ललिता जी ने कहा कि ऐसा ना कहो। राधा जी जो हैं वो अपनी स्वामिनी मानती हैं ललिता जो हैं उनको, तो उन्होंने कहा उनका मुकाबला नहीं कर सकती। अब यहाँ पे श्री कृष्ण जी की वो नटखटी सी हरकतें देखने के लिए मिली हैं, जहाँ पे वो राधा जी को थोड़ा बहुत तंग कर रहे हैं। तो फिर राधा जी ने उनसे कहा है कि आपको इन बातों का अनुभव नहीं है ना, क्योंकि आप राधा नहीं, आप कृष्ण हैं, आप पुरुष हैं। जब आप राधा बन के सोचेंगे ना तो फिर आपको पता चलेगा कि मैं कितनी पीड़ा से, कितनी बेसुकूनी से गुजरती हूँ जब आपकी याद आती है। जब आप पास नहीं होते तो वो किस तरह की वो तकलीफ होती है। तो श्री कृष्ण जी ने उनको खुश करने के लिए उनसे कहा कि ठीक है, ऐसा करती हैं कि आप राधा बन जाइए, आप कृष्ण बन जाइए और मैं राधा बन जाता हूँ। फिर श्री कृष्ण जी को राधा जी ने राधा बना दी है, उन्होंने गरारा भी पहन लिया है और उसके बाद जो चोली है वो भी पहन ली है। और दूसरी तरफ माता लक्ष्मी जी को हुई वो इस बात की यकीन दहानी करवा रहे हैं कि आप जो हैं वो हमेशा मेरे साथ ही, हमेशा ही मेरे साथ रहेंगी, और हमारा प्रेम जो है वो इस तरह से है कि शरीर बेशक दो हैं लेकिन हम एक ही हैं। अब शायद ये इसलिए बातें हो रही हैं कि जुदाई का टाइम आ गया हो। वही ना, क्योंकि जुदाई तो होनी है श्री कृष्ण जी और राधा जी के बीच में, और वो कब होनी है खैर वो तो चले आगे पता चल जाएगा। हो सकता है कि वो टाइम नज़दीक हो जिस वजह से जो है वो ये बातें हो रही हैं। और लेकिन ये है कि यहाँ पे राधा जी ने जो है अपना प्रेम जो है वो एक्सप्रेस किया है, वो बयान किया है अपना कि मैं बहुत मतलब प्रेम करती हूँ और आपके बिना जो है वो नहीं मतलब कि कुछ भी अच्छा लगता। तो वो कह रही हैं कि आपके साथ जो है वो मतलब कि मिलने की जो तड़प है वो आप महसूस नहीं कर सकते जो मेरे हृदय में है। तो फिर जो है वो जो दर्द है प्रेम के साथ वो भी आप महसूस नहीं कर सकते कि जब आपके पास जब मिलने के लिए आ गए तो फिर बिछड़ने का जो है वो फिर दूर जाने का जो दुख है वो इस मुस्कुराहट के पीछे छुपा होता है, तो वो आप महसूस नहीं कर सकते। तो वो चीज़ें जो है मतलब अपना प्रेम जो है वो बता रही थी कि कितना करती हैं वो कृष्ण जी से। उधर उनकी सहेलियां भी आपस में बात कर रही थी मतलब कि वो भी प्रेम करती हैं, लेकिन ये है कि राधा जी जो हैं उनके लिए वो मतलब कोई रुकावट नहीं बनती, या
क्योंकि श्री कृष्ण जी जो है उनको पता है कि श्री कृष्ण जी जो है वो राधा से प्यार करते हैं, तो इस तरह जोर जबरदस्ती जो है प्रेम हासिल नहीं किया जाता। तो इसलिए जो दूसरी सहेली को भी समझा रही थी कि अगर आप प्रेम करते हैं तो फिर जो है वो प्रेम देना भी सीखें, और किस तरह करना है प्रेम वो भी पता होना चाहिए। तो ये चीज़ जो है वो आपस में भी बातें कर रही थी। तो मतलब वो फिर कह रही थी कि सब जो है वो प्रेम करते हैं कृष्ण जी से। तो जितनी भी राधा जी की सहेलियां वो सारी जो है वो कृष्ण जी से प्रेम करती हैं, लेकिन कृष्ण जी जो हैं वो राधा जी से जो है वो प्रेम करते हैं। तो ये चीज़ें जो है दिखाई गई, और उनका प्यार और वही उनकी खुशी के लिए जो है वो राधा बनना, और वो सारी चीज़ें जो है वो करना। और उसके अलावा जो है पहले होली मनाई गई, अब यहाँ पे मिल रहे हैं, और उसके बाद अब बिछड़ने का टाइम मेरे ख्याल में आ चुका है। हो सकता है कि अब बिछड़ नहीं हो, देखते हैं। बिल्कुल जी, श्री कृष्ण जी को भी उनकी क्या है कि स्वयं जो है वो सारी सिचुएशन देख रहे थे, और वो उनको सवाल पूछ रही हैं कि मतलब कितनी मोहब्बत करते हैं, आपने कभी की? और ये सारी सिचुएशन, आप तो मतलब किसी से मोहब्बत नहीं करते होंगे, आपने की नहीं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मतलब किसी से मोहब्बत करते हैं? सवाल जवाब था नहीं। और ये जो है ये काफ़ी कह लें कि क्रिटिकल सिचुएशन जो है उनके लिए बन गई कि उन्होंने कहा कि मतलब मैं भी नहीं आपकी ज़िंदगी में, मतलब मुझसे भी नहीं। तो उन्होंने कहा कि तुमसे कैसे कर सकता हूँ, मतलब हम जो है प्रेम जो है वो दूसरे से किया जाता है, तो हम तो दो हैं ही नहीं, हम एक हैं। तो मतलब कि आप ही हो, आप ही रहोगे। और मतलब वो प्यार मोहब्बत का लेवल जो है, मोहब्बतों का लेवल जो है, उस मोहब्बत का लेवल जो है बहुत आगे है। तो बहरहाल उन्होंने भी कह लें कि फॉइल में लपेट के जैसे की जाती है ना बात की, लेयर बाय लेयर, उन्होंने भी कोई रहस्य रख के ही श्री कृष्ण जी ने जो है उस बात को जो है डिफाइन किया है इन अ गुड वे। तो बहरहाल अभी प्रेम कहानी जो है वो चल रही है धरती के ऊपर। लेट्स सी, देखते हैं क्या सिचुएशन होती है। तो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, तो हम याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज़, पीस। पीस।